बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज का दिन काफ़ी बड़ा दिन और 100 इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई, 523 पॉइंट्स की कमी। और ये कमी बहुत अहम रही क्योंकि आज 100 इंडेक्स तकरीबन पिछले 2.25 साल की लोएस्ट लेवल को छू गया। 2.25 साल का लो लेवल। और आज के दिन जहाँ पर हमारा जो टॉपिक्स हैं आपने पढ़े कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, नया लो है आज के दिन मार्केट का। और क्या अब लंबी मंदी होगी, कितनी लंबी मंदी होगी, चूँकि मार्केट इस वक्त पिछले 2.25 साल का कम तरीन सतह पर आज जो लो पोस्ट हुआ और जो क्लोजिंग रही है वो पिछले लगभग 2.25 साल की कम तरीन सतह है। तो उस पर बात करेंगे। 100 इंडेक्स में आज के दिन की जो परफॉर्मेंस देखी गई, वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, 97% का इजाफा कल के मुकाबले में। और टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन आज 48 करोड़ और 62 लाख शेयर्स की रिकॉर्ड की गई, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इस वॉल्यूम्स की जो ख़ास बात है वो ट्रेडिंग वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी, 14.7 अरब रुपया। और ये इंडिकेट कर रहा है कि कल के मुकाबले में आज जो गिरावट थी, मंदी थी, बहुत ज़्यादा पैनिक की सूरत में जैसे ही मार्केट 2.25 साल के लो के पास पहुंची, नया लो पोस्ट हुआ, सरमायाकारों ने अपने शेयर्स को बेचा। और ये हमें इंडिकेट कर रहा है आज का डाटा वॉल्यूम्स का और नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रैप्स, यानी कि 251 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 261 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई। आज का डाटा जब रिलीज़ होगा नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर किसने क्या खोया क्या पाया, यानी कि कौन बायर है कौन सेलर है, तो होपफुली इस तरह का जो पैनिक है आज बड़ा फिगर रहेगा इंडिविजुअल की साइड पर, ख़ास तौर पर बेचने की तरफ सेलर होंगे। बहुत बड़ा सेटबैक था और एक वक्त पर 100 इंडेक्स 700 से ज़्यादा पॉइंट की कमी कर गया, लेकिन हल्की सी रिकवरी दिखाई आखिर पर। पाकिस्तान पेट्रोलियम आज बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। इस तमाम सूरत हाल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कल 8 महीनों के वक्फे के बाद, जहां पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां उसने आयद की थी एलसीज के मामले में, इंपोर्ट्स का मामला, और इस वक्त बहुत सारे सेक्टर इंडिविजुअली हम रोज़ डिस्कस करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, वन आफ्टर अनदर वो कंट्रैक्शन का शिकार हैं, अपने ऑपरेशंस को रोक रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं या टोटली शट डाउन कर रहे हैं एक महदूद मुद्दत के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 महीनों की पाबंदी के बाद कुछ सेक्टर्स पर ये पाबंदी हटा दी कि वो इंपोर्ट सेक्टर जो हैं, जिसमें कि जो छेदा हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को लेकर के स्पेयर पार्ट्स की दरामद, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जहाँ पर आज बहुत मुस्बत रुझान देखा गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर, उन तमाम स्टॉक्स की शेयर्स की कीमतों पर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें गैस और कोयले की मशीनरी और उसकी इंपोर्ट्स हैं, उस पर पाबंदी हटा दी गई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स है उस पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। गंदम और कुकिंग ऑयल भी इस पाबंदी से इस्तिस्ना होंगे अब। लेकिन इस तमाम डेवलपमेंट्स का, जो कि बड़ी दिनों से एक्सपेक्टेड थी, इस तरह का कोई ट्रिगर मार्केट ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और 523 पॉइंट्स की कमी कर गई। दूसरी तरफ निशात चुनिया लिमिटेड की इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इससे पहले हमने टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, ये पहली खबर थी। निशात चुनिया ने लगभग अपने 51,360 जो उसके स्पिंडल्स हैं उनको टेम्परेरीली बंद कर दिया 1 महीने के लिए। और उसने वजह ये बताई स्टॉक मार्केट को, जब इन्फॉर्म किया कि वो इस मौजूदा जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है
पाकिस्तान की, उसके बायस इसको जारी नहीं रख सकता। बहुत ज़्यादा लॉसेस इंक्योर्ड हो रहे हैं। खर्चा बचाने के लिए टोटल जो उसकी कैपेसिटी है निशात चुनिया की, अगर मैं उसको हाईलाइट करूं तो टोटल 2,19,528 स्पिंडल्स हैं। इसके साथ साथ 2,880 रोटर्स भी हैं, इंस्टॉल हैं स्पिनिंग डिवीज़न में। और निशात चुनिया का इस वक्त जो बिज़नेस है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का बिज़नेस है, जहां पर निशात चुनिया स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, प्रोसेसिंग, डबलिंग, साइजिंग, बाइंग और सेलिंग, अदरवाइज़ वो डील इसमें भी करती है। दूसरी आइटम जहाँ पर यॉर्न, फैब्रिक, मेडअप्स, रॉ कॉटन, सिंथेटिक फाइबर और उसके साथ साथ क्लॉथिंग में भी बहुत उसका बड़ा नाम है। जबकि कंपनी मज़ीद डाइवर्सिफाइड है टूवर्ड्स जनरेट करती है, अकामुलेशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और सप्लाई पावर की यानी कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी सेल भी करती है, जो कि वाफर हो, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो बेचती भी है वापडा को। तो इसके बावजूद कंपनी ने ये फ़ैसला किया जिसका कि मनफी असर देखा गया। स्टॉक की कीमत में आज ₹1.34 की गिरावट देखी गई, ₹21.53 की सतह पर स्टॉक आज बंद हुआ। फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़ रही, जहां पर रबी सीज़न मौजूदा जो है वहाँ पर फर्टिलाइज़र सेक्टर में टोटल जो गिरावट है डिस्पैच की, यूरिया ऑफटेक की, वो 26.5% की सतह पर पहुँच गई। दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसाक डार साहब, उनका आज फिर एक दफ़ा एक ताज़ा बयान जहाँ पर उन्होंने रीइटरेट किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कोई अभी सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये वो खबरें थीं जो कि आज जिन्होंने अपना असर छोड़ा, और मोस्टली आज की जो खबरें हैं वो सेक्टर रिलेटेड हैं। दो सेक्टर, फर्टिलाइज़र और टेक्सटाइल के सेक्टर की रिलेटेड, जिन्हों की बिना पर आज हमने मार्केट में बहुत मंदी देखी है, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया है। अब यहाँ पर जहाँ पर 100x एक नया लो पोस्ट करने में कामयाब रहा है, क्या लंबी मंदी की तवक्कुआत हैं? तो यहाँ पर लोअर साइड पर अगर हम बात करें तो मार्केट जहाँ पर आज अभी बंद हुई है 39,280 पॉइंट्स की सतह पर, मज़ीद कुछ वक्त चाहिए होगा, दरकार होगा अभी, चूँकि अगर कोई बॉटम की, अगर हम जहाँ तक रेस है कि बॉटम आउट हो चुकी है, उसमें शायद कुछ दिन लगें, बल्कि हफ्ते लग सकते हैं। मार्केट फॉलोअप ये डिटरमिन करेगा कि वाकई ही कहाँ पर उसको सपोर्ट मुकम्मल हासिल है, जहाँ पर गिरने के चांसेस बहुत कम हों और एक स्ट्रांग कमबैक की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाए। फ़िलहाल जो सपोर्ट रहेगा और एक सॉलिड सपोर्ट रहेगा वो मौजूदा सतह से थोड़ा सा नीचे 38,890 पॉइंट्स की सतह एक अच्छा और साउंड सपोर्ट है। कल जहां पर 100x में जो कारोबार का आगाज़ है वो हस्बे साहब का हमारी तवक्कुआत हैं कि मुस्बत तरीके से हो सकता है। अपर साइड पर इनिशियली कल के सेशन में 39,450 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस 100x मीट कर सकता है। उसके बाद जो क्लोजिंग है ख़ासतौर पर वो डिटरमिन करेगी कि मार्केट का सपोर्ट का लेने का अभी मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।